नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि वॉल्यूम डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके कैसे फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आप छोटे थे तब आपने मिट्टी से खेला होगा, वो भी क्ले, मोल्ड क्ले जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी। वो क्या होती है कि अगर वो देखोगे तो वो पैक में आती है। मान लो वो एक सिलिंड्रिकल पैक में आई, फिर उसका आप पैक खोलते हो, फिर आप उसको मोल्ड करके कुछ अलग सा शेप बनाते हो। वो सिलेंडर का वॉल्यूम मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, उससे आपने उसको मोल्ड करके एक अलग सा हाउस जैसा शेप बना दिया, तो उस हाउस का वॉल्यूम भी क्या होगा? पूरे की पूरी क्ले से बना है, ऐसा नहीं कि कुछ वेस्ट किया, पूरा का पूरा क्ले यूज किया, तो हाउस का वॉल्यूम क्या होगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हाउस आपने उससे बनाया है। तो क्या किया आपने? सिलेंडर को हाउस के शेप में कन्वर्ट कर दिया। मान लो वही सिलेंडर है, आपने उससे एक बॉल बना लिया, स्फेरिकल बॉल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो स्फीयर का वॉल्यूम भी 10 सेंटीमीटर क्यूब। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाने वाले, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अदर शेप। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। हमारे पास एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं तो हमारे पास कोन है जिसका हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अ चाइल्ड रिशेप्स इट इन द शेप ऑफ स्फीयर। वो उसको कौन से शेप में मोल्ड कर रहा है? कोन को स्फीयर में। और इसकी जो रेडियस है वो नहीं पता है, तो कितनी रेडियस होगी वही फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अभी बात हुई थी कि जो वॉल्यूम कोन का है कि पूरे का पूरा स्फीयर में हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर हो गया? और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पहली बात तो 3 और दोनों इक्वल होंगे, वो बात पता चल गई ना। पाई पाई भी कैंसल, यहां पे बचा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4r क्यूब। अब स्मॉल आर कितना है हमारे पास? 6 इंटू 6, एच कितना है? 24 इज इक्वल टू 4r क्यूब हो गया। ये 4 और 24 कट हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 9 देखो बेटा। एग्जाम्पल 9, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक। एग्जाम्पल 9 काफी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है, उसको मुझे जगह चाहिए, तो एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। एग्जाम्पल 9 पूरी जगह चाहिए तो पूरा यूज करेंगे। कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। कॉपर रॉड, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है? 1 सेंटीमीटर है और लेंथ क्या है उसकी? 8 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ। इससे एक और वायर बनाते हैं, छोटा सा वायर, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? जिसकी लेंथ है 18 मीटर और उसका थिकनेस कितना है? हमें थिकनेस मतलब इसका यूनिफॉर्म थिकनेस, तो फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। तो इसका जो थिकनेस है उसको मैं टी नहीं पता है, दैट इज क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो हमारे पास यहां पे पहले क्या दिया हुआ है? हमारे पास पहले दिया हुआ है रोड और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? वायर दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब जो रॉड है उसकी लेंथ देखो, है शेप कौन सा? सिलिंड्रिकल। तो अगर उसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो उसकी लेंथ, और वर्टिकल रखा तो हाइट, तो उसकी हाइट ही हो जाएगी। हाइट है 8 सेंटीमीटर। उसका थिकनेस मतलब वो उसकी क्या होगी? डायमीटर। डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। इस ओके, ये सेंटीमीटर और ये मीटर है बेटा, वो बात आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसकी हाइट कैपिटल एच 18 मीटर। 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1800 सेंटीमीटर होगा। दूसरी बात, इसका डायामीटर हमें नहीं पता है, हमें यही कैलकुलेट करना है। डायामीटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे रेडियस में पहले कैलकुलेट कर दूं, तो रेडियस r ले लेता हूं उसकी, तो डायामीटर तो फिर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा 2r। जो पूरा ये था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ रोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर।
दोनों का शेप क्या है, सिलेंडर, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल, पाई पाई का हिसाब मैं लूंगा, पर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो हिसाब नहीं लेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 1/2, और एच कितना दिया हुआ है 8, ये आर स्क्वायर कितना होगा 1800, सॉरी आर स्क्वायर फाइंड करना, इनटू एच कितना होगा 1800, ये 2 2 जा 4 कट हो जाएगा 2 से, तो ये 1800 नीचे आ जाएगा, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1800, 2 और 1800 को कट करो 1/900, तो आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू √1/900। जल्दी से बताओ बेटा, आर 1 का रूट 1 और 900 किसका होता है 30 का, आंसर आएगा सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है थिकनेस, जिसको हम बोलेंगे डी, तो वो कितना आएगा 2r, सो 2 × 1/30 आर आ गया, और कट कर दो मतलब 1/15 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा वायर लोगे, लॉजिकल बात है कि इतना मोटा और इतना वायर था, उसको आप छोटे वायर पतले में कट करोगे तो उसकी थिकनेस दैट इज डायमीटर कम हो जाएगा, कितना हो गया 1/15 सेंटीमीटर। क्लियर विद दिस पार्ट? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने लास्ट में एग्जाम्पल 8 और 10 देख लिया था। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल 9 काफ़ी बड़ा है, तो हम उसको अलग से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 9 अभी देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। सेल्वीज हाउस एज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओवरहेड टैंक जो आपके ऊपर के घर की टंकी होती है वो सिलेंड्रिकल टंकी है, ठीक है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग अ वाटर फ्रॉम सम्प। ये कैसे भरी जाती है, तो नीचे आपको पता होगा घर के नीचे एक क्यूबॉइड वाली टंकी होती है कि नहीं, ये नीचे के घर की टंकी है, ये ऊपर जो घर पे टंकी होती है वो, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। द सम्प एज द डायमेंशन इसके, अब देखो ये जो हमारी सम्प है ना, ये है हमारा सम्प और ये है ओवरहेड टैंक। तो सम्प कौन से शेप का है, क्यूबॉइड, और ओवरहेड टैंक कौन से शेप का है, सिलेंडर। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या है, लेंथ है 1.57 मीटर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 157 मीटर। ब्रेथ है 1.44 मीटर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 144 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, पता है ना, ओके। और हाइट क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है 95 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की बात होते हैं तो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी क्या दी हुआ है 95 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, इसलिए मैंने स्मॉल एच लिखा है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन फिल्ड विद द वाटर एंड कंपेयर द, दूसरा क्वेश्चन कंपेयर द कैपेसिटी। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, लॉजिकली सोचो, नीचे के घर की जो टंकी होती है, जो नीचे ओवरहेड नीचे अंडरग्राउंड सम्प होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ऊपर नीचे वाले की। ऊपर टंकी खत्म हो जाती है तो हम मोटर स्टार्ट करते हैं, वापस पानी ऊपर भरा जाता है, तो इसलिए नीचे वाली कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो नीचे वाली फुल है और आप ऊपर वाला धीरे 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 भर रहे हो। अभी ऊपर वाला खाली है, यहाँ से पानी हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं, जब ये फुल हो जाएगा तब इसकी हाइट कितना होगा, तब उसमें कुछ तो पानी बचेगा, ये सम्प है तब कुछ तो पानी, मान लेते इतने लेवल तक पानी बचा, तो हमें ये हाइट ही फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करोगे तो उसका लेंथ ऑफ ब्रेथ तो सेम रहेगा, तो सम्प के लिए लेट एच बी द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर ओवरहेड टैंक इज फिल्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब इधर से पूरा पानी इधर जा रहा है, हमें इसका हाइट फाइंड करना है, कितना पानी बचा, इतना क्लियर हो गया। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक बात सुनिए, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी होगी वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, या दूसरी भाषा हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम वाटर लेफ्ट प्लस वॉल्यूम वाटर प्रेजेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सम्प। चलो हम अपने इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ठीक है, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, इसका जितना पूरा है उसमें से माइनस कर दो। मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, आपने पानी उसमें डाल दिया, इसमें बचा 40 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 60, टोटल माइनस 40, 60 हो गए। यही किया मैंने। सो वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक तो हमारे कौन से शेप का सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सम्प, वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या होगा LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, वाटर लेफ्ट इन द सम्प क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाएगी, उसकी हाइट चेंज होगी जाएगी। हमने अभी देखा ना लेंथ और ब्रेड्थ, ये लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहती है, हाइट चेंज होगी। टंकी में हाइट ही चेंज होती है पानी की, लेंथ और ब्रेड्थ चेंज नहीं होता है। अब पाई की वैल्यू हमने पता है कितनी लेनी है 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेनी है 60 × 60 और एच की वैल्यू 95, लेंथ की वैल्यू 157। इसमें से देखो हम LB को कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या H माइनस एच। 3.14 × 60 × 60 × 95 इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू होगी 157। 3.14 को मैं 314/100 लिख सकता हूँ, इजी रहेगा। ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 144 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 95 माइनस एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब देखो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 314 इंटू 6 6 कितना होगा 36 इंटू 95 इज इक्वल टू 157 इंटू 144 95 माइनस एच। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, क्योंकि 36 4 जा 144। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 95/2 इज इक्वल टू 95 माइनस एच। कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको माइनस एच फाइंड करना है तो देयरफॉर इस साइड आएगा तो प्लस एच, और ये 95 दूसरे साइड जाएगा तो 95/2। एलसीएम ले लो, 95 कॉमन निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा हाफ, 1 माइनस हाफ क्या होगा हाफ। सो 95/2 सेंटीमीटर इतनी हाइट रहेगी। मतलब टोटल हाइट 95 थी, अब कितनी हाइट रही 95/2, मतलब कितना पानी ऊपर चला गया, आधा पानी ऊपर चला गया। हमें वही फाइंड करना है। क्या बोला है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग, क्या करना है, कंपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ सम्प। कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होगी बेटा पाई आर स्क्वायर एच, कैपेसिटी ऑफ सम्प क्या होगी LBH। दोनों की हाइट सेम है इसलिए उड़ जाएगी, बराबर है। क्लियर हो गया। पाई की वैल्यू है 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू है 60 × 60, लेंथ की वैल्यू है 157 और 144। इस 0 0 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 314 इंटू 6 6 क्या बचेगा 36, और नीचे आ गया 157 इंटू 144। ये कट कर दोगे होगा 4, ये कट कर दोगे होगा 2, और इसको कट कर दोगे तो हाफ। हाफ अभी हमने बात करी कि भाई ऊपर वाली कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में क्या है हाफ। क्यों हाफ है, बिकॉज देखो आधा हाइट भर गया पानी और आधा हाइट बच गया। क्लियर हुआ। सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पे तो आपको वो नॉर्म डिफिकल्ट वाला कैलकुलेशन भी नहीं करना है। सो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 11 स्टार्ट करते बेटा। बहुत ही बढ़िया और अच्छे वाला एग्जाम्पल है। देखो क्या दिया, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर। हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा है। ओके, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप। यहां से पाइप से उसको खाली कर रहे हैं, ठीक है। कितना खाली कर रहे हैं 3/4/7 लीटर्स पर सेकंड, इतना पानी निकल रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर। ओके, और हमें कितनी टैंक खाली करनी है, आधी टैंक खाली करनी है। तो एक बात समझना बेटा, 3/4/7 लीटर्स मतलब कितना होता है पता है, 7 3 21, 25/7 लीटर्स एक सेकंड में जा रहे हैं।
मैं मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें से पानी निकला है 1 लीटर पर सेकंड के हिसाब से, मुझे ये इसका कैपेसिटी 100 लीटर है, मुझे आधा ख़त्म करना है, मतलब 50 लीटर्स पानी निकालना है, तो 50 लीटर्स को कितना लगेगा, तो 1 लीटर को 1 सेकंड, तो 50 लीटर को 50 सेकंड। बट आपके पास यहाँ पे वो लीटर्स दैट इज वॉल्यूम है, तो आपने कैलकुलेट किया है ना, तो सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपके पास, जल्दी से वॉल्यूम के लिए आपको क्या फाइंड करने का, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड कितना होगा, जल्दी से बताओ, हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, मतलब हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर सकते हैं। हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जल्दी से बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास देखो यहाँ पे d3 मीटर है, सो r कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर हो जाएगा। सो हाफ इंटू 2/3, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3/2, 3/2 और 3/2। इस 2 और 2 को कैंसिल, इस 3 और 3 को कैंसिल, 22 3 3 22 इंटू 9, ओके, और एक 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, 11 9 ज़ा 99 अपॉन 7 4 ज़ा 28 मीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना पानी हमें ख़त्म करना है। और आपको पता है ये बात कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने की आपके लिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लीटर्स में, यहाँ पे मीटर क्यूब में तो नहीं चलेगा ना, तो हमें कितना पानी खत्म करना है, 99,000/28 लीटर्स पानी निकालना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा, तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो एक 25/7 लीटर्स के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो हमारे पास कितना है, 99,000/28 लीटर्स के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको मैं t ले लेता हूँ। तो therefore t इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा 99,000/28 और ये उसके नीचे आएगा 25/7, ओके। तो ये 7 को ऊपर भेज दूँ, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99,000 इंटू 7 अपॉन 25 इंटू 28, ये इसको कट करोगे 4, 99,000 अपॉन 25, 4 जा कितना होता है बेटा 100, तो 2 0 कैंसिल। सो t इज इक्वल टू 990 क्या लेंगे बेटा, सेकंड लेंगे, बिकॉज सेकंड्स में दिया हुआ है। दिस इज योर आंसर। कितना टाइम लगेगा, 990 सेकंड्स। क्लियर विद दिस पार्ट। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम फिर एक्सरसाइज 13.3। क्या लिखा हुआ है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। वो तो हर एक क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर स्टेटेड हो तो जो लेना है वो माना 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ, उसको एक सिलेंडर में रिकास्ट किया है, और जिसकी रेडियस, अब इसकी रेडियस तो हमें कैपिटल आर लेनी पड़ेगी, आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें हाइट फाइंड करना है। अब मेल्टेड एंड रिकास्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया, दैट इज, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई का हिसाब लेंगे और कट कर देंगे। 4/3 आर की जगह पे 4.2 है, तो उसको मैं 42/10 42/10 लिखूंगा। आर स्क्वायर को क्या लिखूंगा 6 × 6 × h। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये 6 को मैं नीचे लेके आता हूँ। पहले तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 14 3 42 से, सो 4 × 14 × 42 × 42, ये डिवाइड में कितना हो जाएगा 1000 इंटू 6 × 6 इज इक्वल टू h। इसको कट करोगे 7 से, इसको कट करोगे 6 1 6 6 7 42, हाँ इसको कट करोगे ये वापस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो आपके पास ऊपर क्या बचा 4 × 14 मतलब 56, ओके, और 7 7 कितना बचा 49/1000 इज इक्वल टू h। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ,
56 इंटू 49 क्या होता है बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ निकला किसी का आंसर, जल्दी से किसी का आंसर निकला। अगर किसी का आंसर निकला आपका 2.74 तो सही है। h इज इक्वल टू 2740 अपॉन 1000। ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 56 इंटू 49 कितना होता है, 56 इंटू 49 2744। h इज इक्वल टू 2744 अपॉन 1000, तो इज इक्वल टू आंसर 274 कितना सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, पक्का। चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, जगह है तो उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, बाद में पॉज द वीडियो करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो एक है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है जिसका रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर, तीसरा है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा सा बनाते हैं जिसका रेडियस क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मेल्ट करना है बेटा, तीनों को मेल्ट करना मतलब तीनों को मेल्ट करना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओनली स्फीयर जो बड़ा वाला है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या होगा 4/3 पाई, उसको मैं R1 क्यूब देता हूँ, दूसरे को क्या दूंगा 4/3 पाई R2 क्यूब दूंगा, तीसरे को क्या दूंगा 4/3 पाई R3 क्यूब दूंगा, और चौथे को दैट इज हमारा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, बड़ा है इसलिए। इन सब में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बेटा, इन सब में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4/3 पाई निकाल सकते हो। यहाँ पे बचेगा R1 क्यूब, यहाँ पे बचेगा R2 क्यूब, और यहाँ पे बचेगा R3 क्यूब। यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आपका R क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। सो R क्यूब इज इक्वल टू R1 की जगह पे 6 का क्यूब, R2 की जगह पे 8 का क्यूब प्लस R3 की जगह पे 10 का क्यूब। सो R क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होगा 216, 8 का क्यूब होगा 512 प्लस 1000। सो R क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 1728, और 1728 किसका होता है बेटा 12 सेंटीमीटर। ओके, किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब। चलो ठीक है, सो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, वहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं। डन, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बहुत आते हैं। ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। 20 मीटर डीप, 20 मीटर डीप मतलब इसकी हाइट 20 मीटर, डायमीटर 7, डग मतलब खुदाई करनी है, तो खुदाई करोगे तो जो मिट्टी निकलेगी उसका क्या करना है, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ मतलब मिट्टी जो निकालोगे स्प्रेड आउट टू फॉर्म, और यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी ना उसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहा है, उससे क्या बना रहे हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब बैठने के लिए जगह, ऐसा। क्लियर हो गया, और इस प्लेटफॉर्म का हमारे पास लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 14 मीटर, इसकी हमारे पास हाइट नहीं है, तो क्या करेंगे, जितना मिट्टी इधर से निकाला वो इधर चला जाएगा, तो क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। सिलेंडर वेल, ये सिलेंडर है, इसका आप देखोगे डायमीटर 7 है, सो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 22 मीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 14 मीटर, और हाइट कितना हो जाएगा h। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इज इक्वल टू क्या होगा उसका फॉर्मूला बेटा जल्दी से बताओ, पाई r स्क्वायर h
और इसका वॉल्यूम क्या होगा LBH। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 और दूसरे आर की वैल्यू कितनी है 7/2, एच की वैल्यू कितनी है 20, लेंथ कितना है 22, ब्रेथ कितना है 14 और एच हाइट हमें पता नहीं है। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10। सो 11 × 7 × 10 इजिकल टू 22 × 14 × एच। तो देखो 7 1 जा और ये हो गया 7 2 जा, ये 11 1 जा और ये हो गया 11 2 जा, 10 इज इक्वल टू 4H। तो देयरफॉर H की वैल्यू 10/4, 10/4 को कट करोगे तो कितनी आ जाएगी 5/2 मीटर। क्लियर हो गया, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसके जैसा ही है बट मोस्ट IMP क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज 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 ध्यान से सुनना। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, चलो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ऐसा ही है, 14 मीटर डीप है और डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, इसका डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, इतना क्लियर हो गया। अब जो मेन चीज है ना वो अब समझनी है, क्या दिया हुआ है, द अर्थ टेकन आउट, जो इधर से अर्थ निकला था उससे प्लेटफॉर्म बनाया, बट इधर से जो अर्थ निकलेगा ना, अब देखो ये तो क्या होता है, ये आपका लेवल होता है जमीन का लेवल और उसमें अंदर डग किया गया। अब इन्होंने क्या किया था कि एक प्लेटफॉर्म बनाया था इधर, बट ये दूसरे गांव वाले हैं, ये लोग क्या करेंगे कि उसके आसपास ही वेल के आसपास एक दीवार बना लेंगे। देखो क्या बोला है उन्होंने, शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट इवनली ऑल अराउंड इट, इवनली ऑल अराउंड इट मतलब यहां से आसपास, यहां पे पूरी जगह पे वो क्या करेंगे, एक ऐसा बना देंगे। देख पा रहे हो, अगर टॉप व्यू में बनाऊं तो टॉप व्यू ऐसे बनेगा, ये टॉप व्यू है उसका, ये पूरा वेल का पार्ट है और ये पूरा एम्बैंकमेंट का पार्ट है। एम्बैंकमेंट मतलब उसके आसपास की दीवार, ठीक है, ताकि कोई वेल के अंदर गिर ना जाए। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, विड्थ 4 मीटर, हाइट नहीं दी हो, वही तो हमें फाइंड करना। विड्थ मतलब ये जो विड्थ है ना वो 4 मीटर है। तो अगर हम इसके हिसाब से चेक करें तो ये ऑलरेडी 3 मीटर था, सो ये विड्थ 4 मीटर हो जाएगी, सो ये विड्थ भी 4 मीटर हो जाएगी। अगर आप देख सकते हो तो इसका शेप भी कैसा है, सिलेंडर जैसा ही है, ये भी सिलेंडर। तो ऊपर का शेप क्या होगा, बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दीवार क्या बनेगी, सर्कुलर बनेगी, बट उसकी हाइट होगी, और जो सर्कल और उसकी हाइट होती है वो क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे पास 2 सिलेंडर है, सिलेंडर वेल, उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, डायमीटर है 3 मीटर, सो रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट के लिए ये जो है उसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो उसके हाइट को मैं क्या नाम लूंगा, h। और एम्बैंकमेंट मतलब ये बीच वाला पोर्शन तो खाली होगा ना, बीच वाला, सिर्फ साइड की दीवार ही बनेगी, बीच में पूरा खाली होगा। तो ये बड़ा सिलेंडर, उसमें से छोटा सिलेंडर माइनस करेंगे तो ये पूरा वॉल्यूम, जितना भी मिट्टी निकलेगा बेटा, जितना भी मिट्टी निकलेगा ना वो साइड में, हम पता है ना कभी रेत के मैदान में जाते हैं या कभी बीच पे जाते हैं तो खुदाई करते हैं और आजू बाजू उसके क्या करते हैं, मिट्टी से उसकी दीवार बना लेते हैं। क्यों, ताकि वो खुदाई की हुई हो वो दिखे। तो वो बीच वाला पोर्शन खाली है, तो जितना भी अर्थ निकाला वो आपने आजू बाजू कर दिया। आजू बाजू वो कौन सा शेप लेगा, बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा सिलेंडर, तो हाइट उसकी h। और इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा 4 + 4 8 + 3 11 मीटर। सो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 11/2 मीटर। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 4 + 4 8 + 3 11, क्योंकि विड्थ इस साइड भी होगी और उस साइड भी होगी, टोटल तो डायमीटर 11। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, जितना भी वेल है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम किसके साथ कंपेयरिंग होगा, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर मतलब बाहर वाला सिलेंडर, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h, πr²h ये रहा। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, आउटर सिलेंडर आउटर सिलेंडर आउटर सिलेंडर, तो पाई तो रहेगा, वो भी क्या है हमारा, वो भी क्या है हमारा, सिलेंडर ही है। और आउटर सिलेंडर के लिए आर कैपिटल होगा और एच उसकी कैपिटल एच होगी, क्योंकि हाइट उसकी ये है ना, ये उसकी हाइट है।
आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, क्योंकि वो पार्ट उतना माइनस कर देंगे तो माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाइट तो उसकी भी वही रहेगी ना, क्योंकि इतना हाइट ही है, वो हमें इतना, अब इसको भूल जाओ, हमें इतना पार्ट ही देखना है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो ना यार, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई तो कट हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना है हमारा 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितना है 14। यहाँ से मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ, ये आर स्क्वायर कितना होगा 11/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 3/2 का स्क्वायर इंटू एच कॉमन निकालिया, पाई और एच, एच हमारा वही तो फाइंड करना है, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/4 इंटू 14, ये 11 का स्क्वायर 11/2 माइनस 3/2, 11/2 का स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच, 121 माइनस 9 करो 112 होगा, सो 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू 112/4 इंटू एच, 4 कैंसिल, 9 से कट होगा 90, 22 नहीं होगा, 14 से कट होगा 14 7, हाँ 7 से कट होगा, 14 7 70, 14 8 से होगा, 8 से 8, तो देयरफॉर 9/8 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू क्या होगी 9/8 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन। देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन में एक भी चीज नहीं करनी है, इतना फॉर्मूला लगा के 3 स्टेप में आंसर आ गया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंटेनर शेप्ड लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है सिलेंडर शेप का, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ये फुल ऑफ आइसक्रीम है और इस आइसक्रीम को, इसमें आइसक्रीम से एक कोन बनाना है। अब इस आइसक्रीम कोन के शेप क्या है, कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप होगा, ठीक है। तो कितनी आइसक्रीम भर सकेंगे वो फाइंड करना है। सो इसमें जितनी भी आइसक्रीम है उससे मान लो हम n आइसक्रीम कोन भर सकते हैं, तो लेट n आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड। हमारे पास पहला शेप है सिलेंडर और दूसरा शेप है आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन के अंदर दो शेप होंगे, पहला होगा कोन और दूसरा होगा हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सिलेंडर, उसका हाइट कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर d कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आधी। कोन उसका कैपिटल एच लेंगे क्योंकि स्मॉल एच तो ले लिया, कैपिटल एच कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, आर है उसका 3 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हेमिस्फीयर d 6 सेंटीमीटर और r है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अब एक सिंपल सी बात याद रखो बेटा कि जब कभी भी n फाइंड करना आता हो तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। इसमें बड़ा कौन है, वॉल्यूम ऑफ बिग मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ना पता चले तो मैं बता देता हूं कि भाई इसमें जितनी भी आइसक्रीम है उससे आपने n आइसक्रीम कॉन्स भरे, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन मिलके क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन नीचे जाएगा तो वो डिवाइड में हो गया। सो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन दो से बना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे तो ऊपर पाई आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर और 3, सो पाई आर स्क्वायर बाय 3। सो यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, h प्लस 2r। ये 3 जाएगा ऊपर, पाई पाई कैंसिल हो गया,
सो n इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3r²h, और यहाँ पे r² h प्लस 2r। सो n इज इक्वल टू 3, स्मॉल r की वैल्यू 6, दूसरे स्मॉल r की वैल्यू 6, h की वैल्यू 15, r² हमारे पास ये रहा, देखो 3 इंटू 3, तो ब्रैकेट में कैपिटल H की वैल्यू 12 प्लस 2 इंटू r, 2r मतलब 2 3 जा 6, तो ये 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 2, सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 15, 12 प्लस 6 कितना होगा 18, इसको कट करो 3 से, इसको कट करो 5 से, तो n 5 2 जा 10। ठीक है, कुछ देखो एक चीज कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बहुत सारे रेफरेंस बुक में क्या होता है पता है, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते, इसका वॉल्यूम फाइंड करते, फिर डिवाइड करते, पर क्यों? ये चीज समझ में आई बेटा? आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कॉमन लिया और जो 3 था वो उसको ऊपर भेज दिया और फिर सारी वैल्यूज पुट करिए। ओके, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। सिल्वर, सबसे पहले पता है कॉइन का शेप क्या होता है? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। कॉइन का शेप देखा है कभी? कॉइन ऊपर से सर्कुलर और उसकी थिकनेस है, और जो सर्कल और थिकनेस होता है वो क्या होता है? सिलेंडर। तो कॉइन का शेप क्या होगा बेटा? सिलेंड्रिकल इन शेप होगा वो कॉइन। ठीक है, ये मान लो कॉइन है इतना सा, ऐसे कितने कॉइन्स मिला के आपको क्या बनाना है? क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड बनाना है। अब कॉइन है तो उसका आपके पास डायमेंशन दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.75/2, थिकनेस 2 mm, थिकनेस 2 mm, सो उसकी वो हाइट हो जाएगी, ये थिकनेस होती है 2 mm, तो 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मतलब 2/10 सेंटीमीटर। किस में बनाना है हमें? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है, लेंथ कैपिटल L लेता हूं 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर यूज्ड, तो n का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। सो वॉल्यूम ऑफ बिग मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉइन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज LBH, और वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा? पाई r²h। लेंथ कितनी है? 5.5 इंटू ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5 अपॉन पाई 22/7, r² की वैल्यू 1.75/2 है, सो 1.75/2 इंटू 1। ओके 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 ओके, बहुत ही सिंपल सी बात। इसको अगर मैं 2 को पॉइंट को नीचे लेके आऊँ तो 175/200 हो जाएगा। 175 क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे 2 हो जाएगा। हमारा कैलकुलेशन ही कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं रीज़न बताता हूँ। देखो इसलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ हमेशा। ये दोनों 25 से कट होते हैं, तो ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 8, तो इसको मैं 7/8 इंटू 7/8 लिख लूँ। अब आप खुद सोचो, अगर 1.75/2 लिखा होता और 7/8 लिखा है, कौन सा ईजी होगा? दिखने में ये सुकून मिलता है कि भाई हाँ ये ईजी है क्वेश्चन। समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ? और हाइट क्या दी हुआ है? 2/10। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक, 7 8 8 और ये 10 सारे ऊपर चले जाएंगे, सो 5.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 55, ये 3.5, ये 10 गया ऊपर, ये 8 गया ऊपर, ये 8 गया ऊपर और ये 7 गया ऊपर, होल अपॉन नीचे क्या रहा है? 22, दूसरा बचा 7, तीसरा बचा 7 और 2, सो हमें तो n कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, कुछ भी डाउट? ये 2 और ये कैंसिल हो गया 4, ये 5, इसको मैं 5 लिख लूँ और इसको कैंसिल करूँ 2 क्योंकि 11 से कैंसिल हुआ है, और ये 2 और इस 4 को कट कर दूँ तो कितना बचेगा? 2। कितना क्लियर हो गया? बचा क्या? 3.5 इंटू 10, तो उसको मैं 35 लिख सकता हूँ। दूसरा बचा 8, ये 10 ऊपर वाले का, और तीसरा बचा 2 और नीचे बचा 7, और इसको मैं कट करूँगा 5 से। 5 2 = 10 इंटू 8, कितने कॉइन्स यूज़ होंगे बेटा? 80 कॉइन्स यूज़ होंगे। ओके, कुछ गड़बड़ है? हाँ 5 रह गया, ये 5 तो रह गया, सो 5
n इज इक्वल टू 5 इंटू, तो 85 जा कितने होंगे 400 कॉइन्स। ऑल क्लियर, कुछ भी डाउट बेटा, इजीली समझ में आ गया। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 8 जा 400। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काट कूट करो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. 32 centimeter high and 18 centimeter base is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical. अभी किसी भी चीज को आप ग्राउंड पे खाली करोगे ना तो वो ऐसे साइड में गिरता जाएगा। कौन से शेप में होता है? ऐसे शेप में ही गिरेगा वो हमेशा। ओके, और क्या दिया? इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द रेडियस। रेडियस हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है और इसकी स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है एल। अरे बाप रे, स्लैंट हाइट आ गई वापिस। कोई नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। हमारे पास दो फिगर है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है और दूसरा है कौन। सिलेंड्रिकल बकेट, उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर और उसका हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है नहीं पता है, इसलिए हम इसको क्या नाम लेंगे? आर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एल तो बाद में फाइंड करेंगे। अब ये पूरा बकेट को एम्प्टी कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप क्या होगा? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 18, एच की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू 1/3। आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू एच की वैल्यू 24। 3 और 24 को कट करोगे तो 8, 8 और 32 को कट करोगे 4। अब देखना बेटा, लॉजिक देखो, 18 इंटू 18 दो बार है, सो 18 का स्क्वायर इंटू 4, उसको मतलब मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो आर स्क्वायर जब निकालोगे तो 18 का स्क्वायर 18 निकलेगा और 2 का स्क्वायर 2 निकलेगा। आंसर कितना है? 36 मीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। और अभी हमें क्या फाइंड करना है? देयरफॉर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर। एच कितना? 24 का स्क्वायर दिया हो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? इसका आंसर आएगा अंडर रूट 1872। और 1872 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। इसको आप क्या लिख सकते हो पता? इज इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप इसको। डन? किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना? चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको पूरा ट्राई कराऊंगा समझाने के लिए। देखिए क्या दिया, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड। देखो आपके सामने क्वेश्चन भी है, उसके नीचे थोड़ा बहुत फिगर भी दिया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या दिया हुआ है? वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड। कैनल का शेप क्या है? कैनल का शेप क्यूबॉइड है। देखो आपके सामने वहां पे डायग्राम तो दिया हुआ है, फिर भी आपको एग्जाम में कैसे बनाना है उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, 6 मीटर वाइड कैनल है, 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप। 6 मीटर वाइड मतलब ये उसकी विड्थ हो जाएगी 6 मीटर। 1.5 मीटर डीप मतलब 1.5 मीटर यहाँ से, और उसमें से पानी बह रहा है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वाटर फ्लो हो रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? देखो स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या दिया हुआ है 30 मिनट्स, मतलब कितना होता है? हाफ आवर। तो देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। 10 किलोमीटर इंटू हाफ मतलब कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मतलब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5000 मीटर। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 5000 मीटर पानी। मतलब इतना बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसमें जितना भी पानी भरा है, अब वो किधर खाली करना है? वो हमें खाली करना है एक लैंड में, इरिगेटिंग लैंड में, जिसमें पानी कंटिन्यूसली
8 सेंटीमीटर तक पानी भरा पड़ा है, ये फार्मिंग लैंड है और उसमें 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। हाइट दी हुई है, मतलब उसकी लेंथ क्या होगी और उसकी ब्रेथ क्या होगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कितने एरिया में, और किसी का भी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब जो पानी इसमें था 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हुआ, 5000 मीटर पानी फ्लो हुआ। 5000 मीटर तक जितना पानी था वो फ्लो हुआ। वो किधर गया, एक फार्म में गया, और कितना पानी रहना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। मान लो आपके घर में टंकी लीक हुई और आप रूम में बैठे हो तो उसमें 8 सेंटीमीटर तक पानी भर गया, तो कितने एरिया में पानी भरा वो हमें फाइंड करना है। सो हमारे पास दो शेप है, पहला क्या है, कैनल जिसका शेप है क्यूबॉइड, लेंथ कितनी है, लेंथ है 5000 मीटर, ब्रेथ कितनी है, उसकी विड्थ है 6 मीटर, और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। दूसरा क्या है हमारे पास, फार्म लैंड, वो भी क्यूबॉइड शेप ही है, उसका लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमें नहीं पता, हाइट हमें पता है सिर्फ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8/100 मीटर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। सो जितना पानी यहाँ पे था वो इतना चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनल, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फार्मलैंड। पूरा का वो पूरा फार्मलैंड में चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनल LBH इज इक्वल टू कैपिटल L B कैपिटल H। स्मॉल l कितना है 5000, h कितना है, b कितना है 6 और h है 1.5। LB, ये L और B मिलके क्या बनाएंगे, एरिया, और हमें वही फाइंड करना है। और हाइट क्या होगा 8/100। सो ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6, ये 5000 इंटू 1.5 इंटू 6 इज 9 इंटू 100 जाएगा ऊपर और 8 जाएगा नीचे। जल्दी से मुझे एरिया कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से, चलो जल्दी से। फाइव 62500 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। जिनका आंसर ये आता है वो सही है। इतना वॉल्यूम एरिया है ना तो स्क्वायर आएगा, एरिया तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर, इतना एरिया में वो पानी जाएगा, 562500 मीटर स्क्वायर। कितने टाइम में, कितने टाइम बेटा, 30 मिनट्स में। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल। कैनल से अभी पाइप कनेक्ट कर रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पाइप ऐसा होता है ना, पाइप का शेप सिलेंड्रिकल। ओके, टैंक इनर फील्ड विच इज 10 मीटर। अभी इसको किधर कनेक्ट किया है, उसको एक टैंक में कनेक्ट किया है जिसकी विड्थ, सॉरी डायमीटर कितना है 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप। और आपने देखा होगा फार्म में इतनी बड़ी फार्म होती है और हाइट 2 मीटर 3 मीटर जितनी होती है कि नहीं। ओके, वाटर फ्लोज थ्रू इट। अब इसमें से पानी इसमें कितने स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक, लास्ट क्वेश्चन में टाइम गिवन था, इधर टाइम गिवन नहीं है। मान लेते हैं लेट इन टाइम t hours है, द टैंक इज फिल्ड। ठीक है, हमारे पास स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर पर आवर हो गया। टाइम गिवन है कितना है, t hours है, तो देयरफॉर हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 3000 t मीटर हो जाएगा। सो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3000 t हो गया ना, ये 3000 t मीटर। डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, टाइम है t, तो 3000 इंटू टी 3000 t हो गया ना। क्लियर हो गया इतना। क्यों मैंने वो फाइंड किया, बिकॉज ये सिलेंडर से जितना पानी इस सिलेंडर में जाएगा पूरे का पूरा पानी जाएगा, कितने टाइम के लिए, वही हमें टाइम फाइंड करना ताकि वो पूरी टंकी भर जाए। तो पाइप, वो भी सिलेंडर, उसका देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10/100, सो 1/10 मीटर हो जाएगा। टैंक है और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमारे पास ये रही 3000 t हो गया। टैंक की बात करते हैं, हमारे पास उसका डायमीटर कितना है 10 मीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, और हाइट उसकी कितनी है 2 मीटर। मतलब जितना पानी इधर से निकला वो सारा का सारा पानी इसमें जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप कितना होगा, जल्दी से बताओ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1/10, सो 1/10 इंटू 1/10, एच की वैल्यू कितनी है 3000 टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू है 2। 1 2 यहाँ पे क्या बचा 30 टी और 5 5 25 और ये क्या बचा 50, सो टी इज इक्वल टू 50 अपॉन 30, सो क्लियर इज इक्वल टू 5/3 आवर्स। अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 5/3 मिनट्स मतलब 60, इसको कैंसिल कर दो 20, सो 520 इज 100 मिनट। और चाहे सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 सो उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सो 100 मिनट में ये टंकी भर जाएगी गिवन अबाउट दिस डायमेंशंस। सिर्फ इतना स्टेप्स, 4 मार्क मुफ्त के, है ना। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लास्ट के क्वेश्चन है और खास करके ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत। ओके, फॉर्मूला ही है, लॉजिक लगाना है, शेप दिमाग में विजुअलाइज करो, क्योंकि पूरा ये चैप्टर विजुअलाइजेशन है, कौन सा शेप बनेगा, कैसे बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बुक में नहीं बना सकते। बाकी आप लोग काफ़ी होशियार हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बाकी सारी चीज़ें इमेजिनेशन कर सकते हो सिवाय पढ़ाई के, तो थोड़ा पढ़ाई पे भी इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो और आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सो टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।